मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में गयाजी में महागठबंधन का जोरदार प्रदर्शन, किया आगजनी, बाजार बंद। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के विरोध में आज महागठबंधन द्वारा आहूत बिहार बंद का गयाजी में व्यापक असर देखा गया। गयाजी में जहानाबाद सांसद के नेतृत्व में भी विशाल प्रदर्शन किया गया। सुबह से ही बंद समर्थक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, दुकानों को बंद करवाया गया और जगह जगह सरकार के विरुद्ध नारों की गूंज सुनाई दी। गयाजी में कई जगह पर आगजनी कर प्रदर्शन किया गया। गया के गांधी मैदान से एक जुलूस निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए टावर चौक पहुंचा, जहां बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर दी और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में महागठबंधन के सभी प्रमुख दलों के स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और युवा संगठन शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लोकतंत्र विरोधी कदम बताते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ तीखे स्वर में अपनी बात रखी। प्रदर्शन के दौरान जहानाबाद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह जो मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर खेल हो रहा है, यह वोटबंदी है, एक षड्यंत्र है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास। जिस तरह नोटबंदी ने देश को संकट में डाला, उसी तरह वोटबंदी भी असफल होगी। वहीं बंद समर्थकों का कहना था कि चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार दबाव बना रही है और यह पूरी प्रक्रिया चुनाव पूर्व मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम कटौती का हथकंडा है। जनता सब देख रही है और यदि उनके अधिकारों से छेड़छाड़ हुई तो जनता के सामने केंद्र सरकार को सड़कों से लेकर संसद तक जवाब देना पड़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो वर्तमान सरकार है मोदी जी की और उसके साथ जो गठबंधन में मोदी जी और इलेक्शन कमीशन उधर साइड में लगाओ यार, बीच में वोट से वंचित करने के लिए साजिश रचा है। खास करके दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इसको मताधिकार से वंचित करना चाहता है। जो इलेक्शन कमिश्नर है, इसको हम बढ़िया से जानते हैं, बाकी लोग जानते होंगे, हम पर उससे हम ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि यही इलेक्शन कमिश्नर है जो आपका आसाम में महंतों के साथ मिलकर वहाँ सब लगाया कि से बांग्लादेशी है और बांग्लादेशी जो है उसको यहाँ से निकालना है और निकलने के बाद तभी यहाँ चुनाव होगा। उसके नाम पर बहुत सारा लोगों को नाम काट कर वहाँ सरकार बना। यही चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में है और करा के चुनाव आया है। जम्मू कश्मीर के कई भाग में बांट दिया और सबको वोट जो है वोट से वंचित कर दिया। वंचित वही लोग हुआ जो इंडिया गठबंधन के लोग थे और जो भाजपा थे उनको पहले ही ये सारा व्यवस्था कर दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम लोग रोड पर उतर गए हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो आप लोग भी दिग्भ्रमित होंगे। मैं आपको भी चुनौती देता हूँ, मीडिया कर्मी को, आपको भी इसी परेशानी को झेलना होगा, क्योंकि आप भी हमारे ही समाज से आते हैं, हमारे लोगों के बीच के हैं, बाल बच्चा आप हैं। आपको क्या है जो मांग रहा है, आपके घर में सारा चीज उपलब्ध है, इसलिए इसका विरोध जमकर होगा और आर पार का लड़ाई होगा। अभी 11.5 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें हम जहानाबाद से चुनाव जीते हैं। क्या खराबी आ गया मताधिकार में, वोटर लिस्ट में, जो एकाएक चेंज करने के लिए किया। उसके बाद हम लोग के चुनाव के बाद तुरंत लाया जो बाई इलेक्शन विधानसभा का, वो विधानसभा की इलेक्शन उसी वोटर लिस्ट हुआ। जब वो गलत था तो फिर गलत है, उसको सब कैंसिल करो और समूचे एमपी और विधायक को इस्तीफा करो। एमपी साहब, गरीब, गुरबा, लाचार व्यक्तियों का सपना मरने वाला है। सब लोग स्वतः रोड पे खुद घूम के देख रहे हैं कि इस विषय को आम जनता ने कितने गहराई से, कितना गंभीरता से लिया है कि नहीं। और ये वोट की चोरी कितना दिन इस तरह से चलेगा, कभी झूठ बोल करके, लोग लालच दे करके, जुमलाबाजी करके, कितना दिन अब चोरी पे उतर गया। ये तो सीधा वोट चोरी न है। भोली भाली जनता को किस तरह से गुमराह करके, गुर्बत बना करके उनका वोट का अधिकार समाप्त करने के लिए जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, अब यहाँ की लोग समझ रही है कि नहीं। सब रोड पे आ गए और अभी भी मौका है सरकार को, आग खोलिए, नहीं तो गरीब गुरबा रोड पे आ जाएंगे तो कहाँ नजर आएंगे कि हमको बोलने की जरूरत है। ठीक, चुप रहिए ना, बात करा के आदमी अपना
चुनाव आयोग के दोषपूर्ण नीतियों के खिलाफ हमारे जननायक नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर भारत बंद रखा गया है। बिहार में मतदाता पूर्ण निरीक्षण के नाम पर करोड़ों दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्याओं और समाज की अन्य कमजोर तबके को मतदाता से वंचित रखने का षड्यंत्र रचा गया है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश में जन्म देने वाले नागरिकों को हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे में कभी आगजनी तो कभी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उस समय जीवन बचाना जरूरी होता है, ना कि आवश्यक कागजात। ऐसे परिस्थिति में चुनाव आयोग द्वारा जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात की मांग की जा रही है। साथ ही 9 अन्य अवैध प्रमाण पत्र आम नागरिकों से मांगा जा रहा है, जो नहीं है। बिहार में 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। आज कल खेती बाड़ी का समय चल रहा है। मैं चुनाव आयोग से पूछती हूँ कि आप किस आधार पर नाम काटेंगे, जबकि 1 साल पहले देश में लोकसभा का जब चुनाव किसी मतदाता सूची से कराए तब तो सारे एमपी अवैध जीत कर गए हैं। इसके लिए भी कई चुनाव इसी मतदाता सूची से कराए गए हैं। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बाबा साहब के द्वारा संविधान में बनाए गए मौलिक अधिकारों को हनन हम लोग नहीं होने देंगे। मैं उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के आह्वान पर पूरे बिहार बंद है और ट्रेड यूनियन लेबर संघ के द्वारा जो बंद है उसका समर्थन में भी राजद के सभी कार्यकर्ता रोड पर उतरे हुए हैं और चुनाव आयोग को आग्रह करना चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप में मानवता है तो गरीब गुरुओं को नाम वोटर लिस्ट से नाम काटने का जो साजिश आप चल रहे हैं, इस चुनाव के 1 महीना पहले आप वोटर लिस्ट को क्यों सुधार करवा रहे हैं? आखिर अगर अब करना है, वोटर लिस्ट में त्रुटि है तो चुनाव के बाद कराइए। अगर वोटर लिस्ट में त्रुटि है पूरे देश में तो पूरे देश में करवाना चाहिए। आखिर बिहार का ही सिर्फ वोटर लिस्ट में त्रुटि कैसे हुआ? तो चुनाव आयोग और सरकार दोनों को कहना चाहते हैं कि आप लोग दोनों का जो गठजोड़ का रणनीति है जनता समझ चुका है और अभी भी वोटर लिस्ट का जो कार्य कर रहे हैं ये वोटर लिस्ट का कार्य नहीं, वोटर लिस्ट से नाम हटाने